हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली ज्ञान चैनल पर। आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के आगे आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में मुस्तफ़ा अदीब को नियुक्त किया गया है। तो आपको पता होगा दोस्तों, पिछले महीने 4 अगस्त को लेबनान में एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ था। इसी कारण लेबनान के पुराने राष्ट्रपति ने 2 हफ्ते के अंदर ही अपना इस्तीफा दे दिया था। पुराने प्रधानमंत्री ने। तो पुराने प्रधानमंत्री हसन दियाब थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद मुस्तफ़ा अदीब नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं अभी। तो लेबनान के बारे में जान लेते हैं। लेबनान में जो विस्फोट हुआ था वो विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ था। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लेबनान में विस्फोट हुआ था वो किसके कारण हुआ था? वो अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ था। तो अभी लेबनान के बारे में जानते हैं। लेबनान की राजधानी है बेरूत। लेबनान के प्रधानमंत्री तो अभी मुस्तफ़ा अदीब बने हैं और लेबनान के प्रेसिडेंट हैं मिशेल यूएन। ये एक भूमध्य सागर में स्थित देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की लोक गायिका अर्चना महंत का निधन हो गया? तो अर्चना महंत का निधन हो गया, ये असम राज्य से थी। आपने एक पेपॉन सिंगर का नाम सुना होगा जिन्होंने गाना भी गाया मोह मोह के दांगे। अर्चना महंत उनकी माँ थी। तो अर्चना महंत का निधन हो गया, असम राज्य से थी। यहाँ पर असम राज्य का नाम आया तो हम असम के बारे में जानेंगे। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में अभी एक चीज़ भी देखी गई है, वो है गोल्डन बाग। तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत में गोल्डन बाग कहाँ देखा गया है? एकमात्र गोल्डन बाग वो असम में देखा गया है और वो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी स्थित है और एक मानस नेशनल पार्क भी स्थित है। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तमिलनाडु की किस महिला ने देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में जिम्मेदारी संभाली है? तो हाल ही में एम बीरा लक्ष्मी ने पहली महिला एम्बुलेंस के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। तो अभी आपको पता होगा कि तमिलनाडु ने 600 नई एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी। उनमें से ही एक में महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में जिम्मेदारी संभाली है एम बीरा लक्ष्मी, जो कि हमारे देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, एम बीरा लक्ष्मी। तो यहाँ पर तमिलनाडु का नाम आया तो हम तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं पलानीसामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु में एक अम्मा कैंटीन शुरू की गई थी पहले। तो अम्मा कैंटीन शुरू की थी तमिलनाडु की जो पुरानी मुख्यमंत्री थी, पिछले मुख्यमंत्री जयललिता ने, जिनका अभी निधन हो गया है। तो जो अम्मा कैंटीन शुरू की गई थी उसी के तर्ज पर पूरे देश में और अन्य राज्यों में जो है जो अम्मा कैंटीन की तर्ज पर ही अन्य सेवाएं शुरू की गई। जैसे कि राजस्थान में अभी हाल में इंदिरा रसोई चल रही है तो वो भी इसी की तर्ज पर शुरू की गई है। तो देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में जिम्मेदारी संभाली है एम बीरा लक्ष्मी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति महिला को सिंगापुर संसद में औपचारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रीतम सिंह को सिंगापुर संसद में औपचारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल में ही सिंगापुर में चुनाव हुए हैं जिसमें 93 सीटों में से 83 सीट तो मिली हैं पीपल्स पार्टी को और 10 सीट मिली हैं वर्कर्स पार्टी को। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी को 10 सीटें मिली हैं जो विपक्ष में है। इससे पहले 10 सीटें आज तक किसी पार्टी को नहीं मिली थी। तो इसीलिए नेता प्रतिपक्ष चुना गया है और नेता प्रतिपक्ष चुना गया है वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह को। और इंद्राणी राजा, जिनका ए ऑप्शन पर नाम है, ये सदन की नेता बनी है। ये पीपल्स पार्टी की तरफ से थी। तो सिंगापुर संसद में नेता प्रतिपक्ष चुना गया है ऑप्शन बी प्रीतम सिंह। हाल ही में किस राज्य के लोक निर्माण विभाग ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है?
तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने खिलाड़ियों, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मेजर ध्यानचंद पथ योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ आंसर है आपका बी, उत्तर प्रदेश। तो इस मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के बारे में जान लेते हैं। इसमें किया क्या जाएगा कि इसमें जो खिलाड़ी हैं उनके मकान को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। तो इसमें शुरुआत में 19 खिलाड़ियों का नाम चयन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का नाम आया, तो उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? वो है बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉच। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? अशोक। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमने इतनी सारी चीज़ें जानी। और एक बात, उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ये 800 किलोमीटर का होगा और इसके दोनों ओर ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जिनसे औषधि बनाई जा सके। तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो कि 800 किलोमीटर का है और जिसके दोनों ओर औषधि बनाई जा सके, ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में ये ऐसा राज्य बना है जिसकी विधानसभा ने अभी गौ अधिनियम में संशोधन किया है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया है 2030 तक। तो हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन ए, 2030। गैसीकरण क्या होता है? कोयले का गैसीकरण करना, कम से कम पॉल्यूशन हो जिससे, इसीलिए कोयले का गैसीकरण किया जाता है, जिससे कम से कम पॉल्यूशन हो। तो ये अभी भारत ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करने के लिए निर्धारित किया है। तो अभी हाल में हमारे केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री कौन है? वो है प्रहलाद जोशी। तो कौन है हमारे केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री? प्रहलाद जोशी। इस क्वेश्चन का आंसर है 2030 तक भारत सरकार ने 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हाल ही में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में हुआ है। और उत्तर प्रदेश के बारे में अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। हाल ही में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 किसने जीती है? तो लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 को जीता है। लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, उन्होंने फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 को जीता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। ये सोलर ट्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित किया गया है और ये स्थापित किया गया है CSIR द्वारा, सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। इसमें ये होगा 11.5 किलोवाट का होगा और इसमें 35 PV पैनल लगाए गए हैं। जो सोलर के जो पैनल लगाए गए हैं वो 35 लगाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो लागत है वो 7.5 लाख रुपये आई है। तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR द्वारा स्थापित किया गया है और 11.5 किलोवाट का है और 35 PV पैनल लगाए गए हैं और 7.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल का नाम आया, तो हम पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता का नाम आते ही आपको ध्यान आना चाहिए कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए? वो हैं जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये दो महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? तो हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कर्नाटक में स्थापित किया गया है। तो ये कर्नाटक के कोप्पल में स्थापित किया गया है, जहाँ पर 40,000 रोजगार सृजित किए जाएंगे। और इसमें कितना निवेश आकर्षित किया जाएगा? इसके लिए इसमें निवेश आकर्षित किया जाएगा 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा। तो भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य का नाम आया तो हम कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। और कर्नाटक में हाल ही में 18 जून को मास्क दिवस भी मनाया गया था। और कर्नाटक का एक शहर है हुबली शहर, यहाँ पर ही पहला पेशेंट था जो कि प्लाज्मा थेरेपी से सही हुआ था। कोविड-19 का पहला पेशेंट था जो हुबली शहर का था, जो कि प्लाज्मा थेरेपी से सही हुआ था। और हुबली शहर में देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी बन रहा है। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो कर्नाटक में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क मैं आपको बता देता हूँ। बांदीपुर नेशनल पार्क है, नगरहोल नेशनल पार्क है और बनरघट्टा नेशनल पार्क है। और कर्नाटक के कुछ मैंने आपको पहले भी बताए हैं नृत्य, महत्वपूर्ण नृत्य कौन कौन से हैं? यक्षगण नृत्य और डोली कुनीता नृत्य, ये 2 नृत्य कर्नाटक के महत्वपूर्ण हैं, यक्षगण नृत्य और डोलू कुनीता नृत्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की। तो अभी जो प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री ने इस चीज़ की घोषणा की है कि सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स को लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है असम राज्य द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? असम राज्य द्वारा। तो असम के बारे में आपको बता देते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और असम में ही अभी भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है, जो कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। तो असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क भी स्थित है, जो कि अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और असम में ही मानस नेशनल पार्क स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है असम। असम में भारत का पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो रूबी का निधन हुआ वे कौन थे? हाल ही में जो रूबी का निधन हुआ वे एक लेखक थे। वे एक लेखक और कार्टूनिस्ट दोनों थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, लेखक। जो रूबी एक लेखक थे और कार्टूनिस्ट भी थे। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो हाल ही में मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर एलन मस्क दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर व्यक्ति बने हैं। एलन मस्क के बारे में आपको बताते हैं। एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है, और एक कंपनी है स्पेस एक्स। तो ये दोनों कंपनी एलन मस्क की हैं। तो हाल ही में तीसरे नंबर पर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर आ गए हैं अमीर व्यक्ति की सूची में एलन मस्क। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वॉइस चैटबॉट पेश किया है? तो हाल ही में ICICI प्रूडेंशियल ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि उसने वॉइस चैटबॉट पेश किया है। तो इसका आंसर है ICICI प्रूडेंशियल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ का ऋण दिया है? तो हाल ही में रूस देश ने जो है भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ का ऋण दिया है। तो हम यहाँ पर रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मित्तुसुतेन।
तो रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मित्सुतेन। और रूस में बैकाल लेक स्थित है, और रूस में ही यूराल पर्वत स्थित है, और रूस में ही यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत भी स्थित है जिसका नाम है माउंट एल्ब्रस। तो ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत रूस में ही स्थित है, माउंट एल्ब्रस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रूस। तो भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ का ऋण रूस ने दिया है, ऑप्शन बी रूस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो ये विकसित की है इंडियन रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने, यानी कि ऑप्शन सी इंडियन रेलवे या भारतीय रेलवे इसका आंसर है। तो मेडबॉट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली इंडियन रेलवे ने विकसित की है। ये होगी क्या मेडबॉट? ये होगा कोविड-19 के रोगियों को दवा पहुंचाने के लिए रिमोट से चलने वाली ट्रॉली है जो है मेडबॉट। कोविड-19 के रोगियों को दवा पहुंचाने के लिए बनी है ये मेडबॉट। इसका किसके द्वारा बनाया गया है? भारतीय रेलवे के द्वारा, ऑप्शन सी इंडियन रेलवे इसका आंसर है। तो हम भारतीय रेलवे के बारे में और सारी चीज़ जानते हैं। तो रेल मंत्री कौन है अभी हाल में भारत के? वो हैं पीयूष गोयल। और ये एक अच्छा क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है, जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंडियन रेलवे। मेडबॉट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है इंडियन रेलवे ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास कवच 2020 में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है? तो भारत ने रूस के सैन्य अभ्यास कवच 2020 में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है, और ये उसने कोविड-19 की वजह से किया है, और ये अभ्यास अभी सितंबर में ही होना है। हाल ही में AIR स्कैनर ऐप किस IIT के छात्रों ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में AIR स्कैनर ऐप IIT बॉम्बे के छात्रों ने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के छात्रों ने AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया है। तो ये वही ऐप है जिस तरह से कैम स्कैनर काम करता था, जो कि चाइना का ऐप था डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना, किसी चीज़ को स्कैन करना, जो कि अभी भारत सरकार ने चाइनीज ऐप बैन किया, तब बैन कर दिया था। तो अभी AIR स्कैनर नामक ऐप IIT बॉम्बे के छात्रों ने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी IIT बॉम्बे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में 2020 से 2021 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था रही है 2020-21 की पहली तिमाही में -23.9%, यानी कि कितना संकुचन हुआ है? 23.9%। ऑप्शन सी इसका सही है, 23.9%। और यह भारत की अब तक की सबसे खराब स्थिति रही है। इतनी खराब स्थिति भारत की अभी तक नहीं रही। तो ये पहली तिमाही मतलब अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून 4 भागों में बांटा जाता है वर्ष को भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। तो ये पहली तिमाही होती है अप्रैल मई जून। तो ये इसकी भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी रही है, 23.9% रही है भारतीय अर्थव्यवस्था पहली तिमाही का। और ये जो GDP जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, यानी कि NSO के द्वारा। तो इसका आंसर है 23.9%। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आगे आने वाले अब वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हमारे नोटिफिकेशन तो आपको मिलते रहें, उसके लिए बेल आइकन से क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।